E-Myth Mastery. Book by Michael E. Gerber. Introduction. क्या आप एक ऐसे वर्ल्ड क्लास ब्रांड का नाम बता सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वह ब्रांड सक्सेसफुल कैसे बना? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी कंपनी भी उतनी ही सक्सेसफुल हो? हाँ, आप जरूर चाहते होंगे। इस बुक में वो सब जानकारी है जिसकी जरूरत आपके बिजनेस को उसके करंट स्टेट से रियल वर्ल्ड क्लास सक्सेस तक ले जाने के लिए है। सक्सेसफुल बिजनेस ओनर ऐसी स्किल्स जानते हैं और हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। आपको भी उन्हें जानना होगा। यह बुक आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने का तरीका सिखाएगी। आपको यह समझने की जरूरत है कि एक एंटरप्रेन्योर होने का क्या मतलब है। आप समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर होने का मतलब क्रिएशन नहीं बल्कि पैशन और हार्ड वर्क है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तब तक प्रैक्टिस करता है जब तक उसके बिजनेस को बढ़ाने वाली स्किल्स में वह मास्टर ना बन जाए। आप बिजनेस में एक लीडर, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एक मैनेजर की तरह काम करने की कला सीखेंगे। यह बुक सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाती है। यह ऐसे वर्किंग प्लान्स भी प्रेजेंट करती है जिसे आप अपने गोल को पाने तक हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि आपके साधारण बिजनेस को वर्ल्ड क्लास सक्सेस तक कैसे पहुंचाना है तो हमारे साथ बने रहें और हम आपको दिखाएंगे कि यह कैसे होगा। ई-मिथ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं आपसे पूछें एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, तो क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे? शायद नहीं। इस दुनिया में कुछ ही लोग एंटरप्रेन्योर होने का मतलब समझते हैं। इस शब्द का मतलब जानना जरूरी है। अपनी कंपनी बनाने से पहले खास तौर पर यह जानना जरूरी है कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। क्योंकि बहुत से लोग एंटरप्रेन्योर बनने में फेल हो जाते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि वह लोग जिनके पास कोई यूनिक गिफ्ट है वही अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन यह सोच गलत है। एंटरप्रेन्योरशिप बस कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस के बारे में है। वर्ल्ड क्लास बिजनेस बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें सभी एंटरप्रेन्योर को हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए। इसे प्रैक्टिस करने में सालों लग सकते हैं। एक बार जब एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर हो गया तभी वह एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बना सकता है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने की पावर है तो फिर क्यों ज्यादातर छोटे बिजनेस फेल हो जाते हैं? क्रिएट करने की पावर इसका जवाब नहीं है। हम सभी कुछ ना कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर सकते हैं। टेक्नीशियन और एंटरप्रेन्योर के बीच में फर्क ना जानना ही प्रॉब्लम है। टेक्नीशियन हर काम करता है। अगर वो एक रेस्टोरेंट खोलता है तो वो कैशियर, वेटर, मैनेजर और जेनेटर सबका काम एक साथ करेगा। उसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। टेक्नीशियन एंटरप्रेन्योर की मेंटालिटी फॉलो नहीं करता। वो अपने बिजनेस पर काम करने के बदले किसी भी एम्प्लॉय की तरह बिजनेस में काम करता है। वहीं दूसरी ओर एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के लिए ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके ना रहते हुए भी काम करे। वह ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने और कंपनी बनाने की आज़ादी दे। इसे और अच्छे से समझाने के लिए दो ऐसे बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं जो एक समय में शुरू किए गए थे। वो हैं वॉलमार्ट और पेगीज डाइनर। वॉलमार्ट एंड पेगीज डाइनर दोनों ही सन 1950 में शुरू हुए थे। पेगी ने अपना समय, मेहनत और पैसा सब डाइनर को चलाने में लगा दिया। उनका एक विजन था और उन्होंने उसे सफल करने की कोशिश की। सैम वॉल्टन का भी एक विजन था। उन्होंने भी अपना समय, मेहनत और पैसा एक ऐसे रिटेल स्टोर बनाने में लगाया जो उन्हें लगा कि लोगों को इसकी जरूरत है। तो फिर क्यों वॉलमार्ट बहुत बड़ा सक्सेस बन गया और पेगीज डाइनर छोटा रह गया? इसका जवाब है कि सैम के पास एक क्लियर विजन था और पेगी के पास नहीं। सैम ने एक सिस्टम बनाया था और पेगी ने नहीं। सैम वॉल्टन अपने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ये समझकर अपना बिजनेस शुरू किया था कि उन्हें किस तरह के कस्टमर्स को टारगेट करना है। सैम को पता था कि बॉस कैसे बना जाता है। उन्होंने अपने बिजनेस पर काम किया। उन्होंने उसे वर्ल्ड क्लास ब्रांड में बदल दिया जिसे हर कोई जानता है और भरोसा करता है। वहीं दूसरी ओर पेगी ने सिर्फ एक डाइनर बनाया बस। उन्होंने खाना बनाकर और खाना सर्व करके अपने बिजनेस में काम किया। उनके पास कभी भी वर्ल्ड क्लास विजन नहीं था, इसके लिए उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया।
उनका गोल क्लियर नहीं था। गोल्स जो क्लियर नहीं है और बिजनेस ऑपरेशन जो खुद से काम नहीं कर सकता, यही वह गलतियां हैं जो ज्यादातर एंटरप्रेन्योर करते हैं। आप ये गलती ना करें। बिजनेस में काम करने के बजाय बिजनेस पर काम करें। हमेशा लीडर किस तरह सोचें। पैशन, पर्पस और प्रैक्टिस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुद का बिजनेस चलाना आसान है। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास कोई स्किल है और गहरी इच्छा है तो वह कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन वो गलत हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपको बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी स्किल्स को जानना होगा और उन्हें तब तक प्रैक्टिस करना होगा जब तक आप उसमें मास्टर ना हो जाए। बिजनेस चलाने के स्किल्स को सीखने के लिए जितने प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशन होना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को लेकर पैशनेट नहीं हैं तो आप बहुत आसानी से हार मान लेंगे। पैशन, पर्पस और प्रैक्टिस मिलकर एक वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। अब आप किसी भी म्यूजिशियन के बारे में सोचिए जिसे आप जानते हैं। आपको क्या लगता है कि एक पियानो प्लेयर को अपनी स्किल मास्टर करने के लिए और दुनिया भर में फेमस होने के लिए हर दिन कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? बिजनेस करना भी बिल्कुल वैसा ही है। शॉन 12 साल के थे जब उन्होंने सैक्सोफोन बजाना सीखने की कोशिश की थी। उनके सैक्सोफोन टीचर ने उन्हें कहा था कि उन्हें एक पागल इंसान की तरह हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी। उनके टीचर ने उन्हें हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए खास इंस्ट्रक्शन दिए थे। शॉन को प्रैक्टिस करने में कोई लॉजिक दिखाई नहीं देता था। उन्हें प्रैक्टिस करना पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन शॉन के पास फॉलो करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। शुरुआत में शॉन ने अपने स्किल्स में कोई फर्क नहीं देखा। उनकी उंगलियां तेज नहीं चल रही थीं और उनके सैक्सोफोन की धुन भी बेहतर नहीं हुई थी। समय के साथ शॉन रिजल्ट के बारे में भूलकर सिर्फ प्रैक्टिस करने में फोकस करने लगे। उन्होंने अपने टीचर पर भरोसा किया कि उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। अचानक शॉन में बदलाव होने शुरू हुए। जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करते, उतना उसे फील करते थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या था, लेकिन वह उन्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए पुश कर रहा था। शॉन रोज प्रैक्टिस करने के लिए पैशनेट हो गए। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी उस चीज को बढ़ाने में फोकस कर दी जो उस पर हावी हो रही थी। उन्होंने फील किया कि यह वही है जो उन्हें करना चाहिए था और उसके बाद वो कभी नहीं रुके। एंटरप्रेन्योर्स को भी ऐसा ही करना चाहिए। उन्हें अपना खुद का बिजनेस बनाने के लिए ज़रूरी स्किल्स सीखना चाहिए, फिर हर दिन उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए जब तक कि उन्हें अपनी चीज़ नहीं मिल जाती जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। उन्हें बस अपनी कंपनी पर ही नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप के क्राफ्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। द रिलक्टेंट एंटरप्रेन्योर। क्या आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसे आपने कुछ महीने पहले शुरू किया था और अब भी वो आपकी डेस्क पर अधूरा पड़ा हुआ है? सभी के पास अधूरे प्रोजेक्ट्स होते हैं क्योंकि समय के साथ हम उस पैशन को खो देते हैं जिसने हमें वो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पुश किया था। कुछ दिन हम काम करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। बाद में हम बस आराम करना चाहते हैं। अपने नए बिजनेस में पैशन खोने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या गलत रास्ते पर हैं। पैशन के लिए समझ और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए सारा और उसके बिजनेस बनाने की कोशिश के एक्सपीरियंस को देखते हैं। उन्हें पाइज बनाना पसंद है और उन्होंने अपनी शॉप खोलने का फैसला किया। शुरुआत में सारा ने वही गलती की जो ज़्यादातर नए बिजनेस ओनर्स करते हैं। वो अपने बिजनेस में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रही थी, बॉस की तरह नहीं। उसकी जिम्मेदारियां थीं कि वो पाइज बनाए, उन्हें बेचें, दुकान साफ करें, फिर घर जाए। सारा इस बुक के ऑथर माइकल से मिली और उनसे सीखने की कोशिश की। माइकल ने उन्हें समझाया कि एक बॉस की तरह कैसे सोचते हैं और बिजनेस ओनर बनने के लिए ज़रूरी नए स्किल्स कैसे सीखें। 10 साल बाद सारा फिर माइकल से मिली। उनका हाल ज्यादा अच्छा नहीं था और उनका बिजनेस जितना आगे बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ पा रहा था। उन्होंने माइकल को उनकी मदद करने को कहा। इस बार उनकी प्रॉब्लम दूसरी थी। सारा माइकल की बताई हुई सभी प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस कर रही थी। वो बॉस की तरह सोच रही थी और जो काम एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए वो सब कर रही थी।
तो आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ थी? वह था उनका पैशन। सारा ने एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के प्रिंसिपल्स तब तक प्रैक्टिस किए जब तक वो प्लानिंग, मैनुअल बनाने और नई स्ट्रेटजी ट्राई करने के लिए हर वक्त सोचने लगी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने बिजनेस के लिए अपना पैशन खोने लगीं। उनका फोकस अपने बिजनेस पर काम करने से हटकर एंटरप्रेन्योर बनने में लग गया। वह बस प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाने के बारे में सोचने लगी और अपने विजन और कस्टमर्स को भूल गईं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको अपना विजन याद रखना होगा। आपको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो आपकी बिजनेस के लिए ज़रूरी है और अपने बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए पैशनेट रहना चाहिए, नहीं तो आप आसानी से उस दिशा की ओर भटक सकते हैं जो आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने पैशन को समझें और हर दिन वह करें जो करना ज़रूरी है। एंटरप्राइज लीडर के डिसिप्लिन। एक अच्छे लीडर की डेफिनेशन अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है। हर सोसाइटी में लीडरशिप को देखने का अपना एक अलग तरीका होता है। इकलौता प्रिंसिपल जिस पर सभी सहमत होंगे वह है डिसिप्लिन, जो लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक लीडर होने का मतलब है आपको अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने के लिए मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से तैयार रहना होगा। बहुत से लोग आपके डिसीजन से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपको आपके बिजनेस के लिए जो ज़रूरी है वो करने के लिए तैयार रहना होगा। लीडर होना आपको अकेलापन फील करा सकता है, लेकिन आपको अकेले रहना और भले ही दुनिया के खिलाफ चलना हो, आपको अपने शब्दों की भी जिम्मेदारी लेना सीखना पड़ेगा। लीडरशिप कैसे काम करती है, इसका एग्जाम्पल देने के लिए हम आपको एक सिंपल टास्क देंगे जो आप घर में भी कर सकते हैं। पहले आपको एक्सेप्ट करना सीखना होगा। अगर आप खुद को एक लीडर की तरह नहीं देखते हैं और दूसरों को ये बताकर प्राउड फील नहीं करते हैं, तो आप हमेशा अपनी टीम को लीड करने से डरेंगे। अपने शब्दों को बंदूक की गोलियों की तरह समझें। इसे सिर्फ तभी फायर करें जब आप श्योर हों और जब आप उनके रिजल्ट की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हों। आपको हमेशा पता नहीं होगा कि हर सिचुएशन में क्या बोलना है। कभी कभी आपको नामुमकिन से लगने वाले फैसले भी लेने होंगे, लेकिन हमेशा याद रखें कि लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जिसे आप समय के साथ इम्प्रूव सकते हैं। दूसरा, आपको यह चुनने की ज़रूरत है कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। आपके बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे कम इम्पोर्टेंट चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं। आपकी लिस्ट में आपका विजन, आपका बिजनेस मॉडल, आप अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे ट्रीट करते हैं और आपका रिजल्ट शामिल हो सकता है। हमारा आखिरी सुझाव यह है कि आप हर दिन अपने बिजनेस में जो भी करते हैं उसे लिखें। सभी एक्शन को जिम्मेदारी के हिसाब से कैटेगरी में बांटने की कोशिश करें जो उस पर फिट बैठता है। आप एंटरप्रेन्योर के लिए ई का यूज़ कर सकते हैं, जो आपके अंदर के लीडर के बारे में बताता है, मैनेजर के लिए एम, जो मैनेजमेंट वर्क के बारे में बताता है, और टेक्नीशियन के लिए टी, जो कि आपका रेगुलर काम है जैसे कि पाइज बेक करना। जब आप अपने बिजनेस में हर दिन ये टास्क प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक लीडर के रूप में इम्प्रूव करेंगे। आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि काम को उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से कैसे बांटना चाहिए, ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है उस पर फोकस कैसे करें। मार्केटिंग लीडर का डिसिप्लिन। जब आप मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आपको कई बुक्स और रिसोर्सेस मिलेंगे जो आपको वह सब कुछ सिखाएंगे जो आपको जानना चाहिए। फिर भी ज़्यादातर लोग अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए ज़्यादा कस्टमर पाने में फेल हो जाते हैं। क्यों? प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केटिंग मुश्किल है। मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स को समझना आसान है। इन प्रिंसिपल्स में अपना मार्केट स्टडी करना, उस मार्केट को सर्व करने वाला अपना विजन सेट करना, प्रोडक्ट बनाना और उस प्रोडक्ट को बेचना शामिल है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक मार्केटर के रूप में सफल होना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पैशन, डिसिप्लिन, फोकस और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। बहुत से लोगों के पास वो क्या पाना चाहते हैं, इसका क्लियर विजन नहीं है। कई लोगों में सालों तक लगातार चलने का पैशन नहीं है, जो तब तक बना रहे जब तक बिजनेस वर्ल्ड क्लास नहीं बन जाता। बहुत से लोगों पास ज़रूरी और इफ़ेक्टिव काम करने के लिए फोकस नहीं है।
अगर आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसेस को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उन सभी के पास एक क्लियर विजन था जिसने उन्हें वर्ल्ड क्लास ब्रांड के लेवल तक पहुंचाया। जैसे कि स्टारबक्स हर जगह फेमस है, यहाँ तक कि जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं रहते वो भी स्टारबक्स के बारे में जानते हैं। हाईली फोकस्ड मार्केटिंग प्लान कंपनी को गाइड करता है। आप उनका फोकस उनके लोगो, उनके डिस्प्ले और उनकी सर्विस में देख सकते हैं। स्टारबक्स ने एक ऐसे कस्टमर एक्सपीरियंस देने के लिए बहुत मेहनत की है जो आप और कहीं नहीं पा सकते। आपको कॉफ़ी कहीं भी मिल सकती है, लेकिन स्टारबक्स में वो आपको अलग अलग ब्रांड्स ऑफर करते हैं जो उन्होंने खुद बनाया है। यहाँ तक कि उनकी कॉफ़ी की खुशबू भी सबसे अलग है। जब आप स्टारबक्स की कॉफ़ी खरीदते हैं तब आप एक यूनिक एक्सपीरियंस चाहते हैं। एम्प्लॉयज़ का पहनावा, कस्टमर्स का लुक, स्मेल और शोर। स्टारबक्स में आप सिर्फ अपनी कॉफ़ी का मज़ा नहीं लेते बल्कि आप अपनी कॉफ़ी को फील करते हैं। ये भी यूनिक है कि दुनिया भर में सभी स्टारबक्स एक जैसे हैं। वह हर जगह एक जैसा यूज़र एक्सपीरियंस बनाने में फोकस करते हैं। एक सक्सेसफुल मार्केटिंग प्लान ऐसा ही होना चाहिए। यह पैशनेट है, फोकस्ड है और सच में कस्टमर के बारे में सोचते हैं। अगर आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ग्रेट फ्रेंचाइज मॉडल्स को स्टडी करें और उनकी राह पर चलने की कोशिश करें। फाइनेंशियल लीडर के डिसिप्लिन। अगर आप एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो यह चैप्टर आपको सिखाएगा कि पैसे को कैसे समझें और आप इसे काम में कैसे ला सकते हैं। इस मॉडर्न वर्ल्ड में अनगिनत तरीके हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। हमें हर दिन और हर जगह पैसा बनाना सिखाया जाता है, लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि बेहतर जीवन जीने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाए। दिसंबर 1985 को माइकल गर्बर को ऐसी खबर मिली जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा था। माइकल ने एक नया घर खरीदा और वो उस पैसे को एंजॉय कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेहनत की थी। लेकिन एक दिन उनके बिजनेस पार्टनर ने उनसे कहा कि वह लोग फेल हो रहे हैं। वो कर्ज में थे और उनका बिजनेस डूब रहा था। समय के साथ बिल्स बढ़ने लगे, क्रेडिटर्स शिकायत करने लगे, एम्प्लॉयज़ को देने के लिए उनके पैसा नहीं था। माइकल शॉक में थे। उन्हें विश्वास था कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है और वो सही दिशा की ओर बढ़ रहे थे। वह खुश थे और उन्हें लग रहा था कि उनका विजन अब सच होने वाला था। लेकिन बिजनेस क्लाइंट खोने लगा, इसलिए कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो गया। माइकल ने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को हायर करने की कोशिश की और एक एक कर उन्होंने उन सबको काम से निकाल दिया। कुछ ने उनके बिजनेस में और भी पैसे का नुकसान कराया और कुछ अपने पीछे एक लंबा बिल छोड़कर गए जिसने माइकल के कर्ज को और भी बढ़ा दिया था। क्रेडिटर्स में अब पेशेंस नहीं बचा था। कुछ ने कंपनी पर कोर्ट केस करने की धमकी दी और कुछ ने कोर्ट केस कर दिया। माइकल ने अपने प्लान्स को देखा। वो सब परफेक्ट थे। उन्होंने अपने बिजनेस प्लान को फॉलो करके एक परफेक्ट कंपनी बनाई थी, तो फिर क्या गलत हो गया? उनके आसपास सभी ने उन्हें कंपनी बेच देने को कहा क्योंकि अब कंपनी को वापस पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्लाइंट्स कम हो रहे थे और कुछ बढ़ रहे थे। माइकल ने सभी बेकार के खर्चे कम करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया और उनकी पत्नी को फाइनेंशियल प्लान हैंडल करने दिया। धीरे धीरे उसकी पत्नी ने चीज़ों को बदलना शुरू किया। उन्होंने क्लाइंट्स से आमने सामने मिलने के बजाय उनसे फ़ोन पर बात करने लगी, जो तेज़ और इफ़ेक्टिव तरीका था। पिछले फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अपोजिट माइकल की पत्नी ने वादे किए और उन्हें पूरा करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थीं। धीरे धीरे उनके क्लाइंट्स बढ़ने लगे और इनकम भी हर दिन बढ़ने लगी। माइकल और उनकी पत्नी ने अपना कर्ज चुका दिया और वो अपने विजन पर फिर से काम करने लगे। इस कहानी से हमने सीखा कि जब पैसे की बात आए तो हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इकलौती चीज़ जो आपको अपनी कंपनी का एक्यूरेट डेटा रिसीव करने की गारंटी देती है वो है आपके एम्प्लॉयज़ के साथ एक साफ समझौता। हर दिन आप किस डेटा को स्टडी करेंगे और वह किस फॉर्म में होगा, इसे लेकर आपको क्लियर होना चाहिए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें और अपने कंपनी को अनजाने में डूबने ना दें।
हमेशा इस बात को लेकर केयरफुल रहे कि आप अपने पैसे को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि एक दिन आप बहुत खुश हो सकते हैं और दूसरे दिन $2 मिलियन के कर्ज में डूबे हुए भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट लीडर का डिसिप्लिन। जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आप खुश होते हैं या डरते हैं? अगर आप डरते हैं तो आप अपने अतीत को आप पर हावी होने दे रहे हैं। जब हमारे साथ कोई नया एक्सपीरियंस होता है तो हम उसे खुले दिमाग से पूरी तरह एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हम उसमें अपनी पिछले दुख भी मिला देते हैं। ऐसा हमारे बिजनेस में भी हो सकता है। कई बार हमारे बिजनेस प्लान हमारी पिछले फेलियर से इफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हम अपना फ्यूचर साफ नहीं देख पाते। एक मैनेजर का काम एम्प्लॉयज की साधारण सोच को बदलना है ताकि वे वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाने के गोल्स को पूरा कर सकें। मैनेजर को बिजनेस के कोर वैल्यू को खोए बिना उसे डेवलप करने के तरीके खोजने होंगे। मैनेजर को कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं, जैसे कि हम वर्ल्ड क्लास कंपनी कैसे बन सकते हैं, क्या बदलना चाहिए और क्या रखने के लायक है। एक अच्छे मैनेजर को हमेशा पास्ट को कंट्रोल में रखने की और उसे प्रेजेंट को इफेक्ट ना करने देने की कोशिश करनी चाहिए। एक अच्छा मैनेजर हमेशा ज्यादा सक्सेस पाने और नई स्ट्रेटजी ट्राई करके फ्यूचर को हैंडल कर सकता है। सोचिए कि आपने एक कंपनी बनाई है। लंबे समय तक आप कस्टमर्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सर्विस देने में सक्सेसफुल रहे हैं। आप पैसे कमा रहे हैं और आप अपनी करंट सक्सेस से सेटिस्फाइड है। लेकिन क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहती है, एक दिन नींद से उठकर आपको ये पता चलता है कि आपकी सर्विस की अब कोई जरूरत नहीं है। कस्टमर अब आपके प्रोडक्ट के बदले एक नए और बेहतर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अगर आपके पास एक अच्छी मैनेजमेंट टीम होगी तो वो बदलाव को पहले से भांप जाएंगे। अच्छा मैनेजर हमेशा आगे से प्लान तैयार रखता है ताकि वह कस्टमर की अभी की जरूरत को और फ्यूचर में जो बदलाव वो चाहते हैं उसे पूरा कर सके। एक अच्छा मैनेजर इस बात की एक लिस्ट बनाता है कि प्रोडक्ट में क्या रखना है और क्या बदलना है। फिर वो कंपनी को उसके पुराने मॉडल से एक नई दिशा में ले जाने के लिए कदम उठाना शुरू कर देता है। अच्छे मैनेजमेंट के बिना कोई भी कंपनी कुछ ही समय में नए कंपीटिटर से हार सकती है। इसलिए एक मैनेजर के रूप में आपको अपने पास्ट, प्रेजेंट और यहां तक कि अपने फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होगा। कंक्लूजन। अब आपको पता है कि वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाना नामुमकिन सपना नहीं है। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ने पहले भी यह किया है और आप भी यह कर सकते हैं। आपको बस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़रूरी यूनिक स्किल्स की एक क्लियर समझ चाहिए। उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें और फोकस बनाए रहने की पूरी कोशिश करें। यह बुक हेल्पफुल थी क्योंकि इसने आपको एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना और काम करना सिखाया। आपने पैशन, पर्पस और प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंस को जाना। आपने जाना कि खुद का बिजनेस शुरू करने से आप अपने बिजनेस के लीडर, मैनेजर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप एक साधारण एम्प्लॉय की तरह सोचकर और काम कर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका बिजनेस बढ़ जाए। आपको यह जानना होगा कि अपनी टीम को कैसे लीड करें, अपनी प्रायोरिटी को कैसे मैनेज करें और अपने पैसे को कैसे कंट्रोल करें। अपनी टीम से सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की उम्मीद ना करें, क्योंकि वो गड़बड़ कर सकते हैं। बिजनेस की दुनिया में एक गलती आपको बहुत सारे पैसे का नुकसान करा सकती है। इसलिए अपने विजन को क्लियर रखें, हार्ड वर्क करें और हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ जीतने के लिए तैयार रहें। आपकी कंपनी इस दुनिया में अगली वर्ल्ड क्लास कंपनी हो सकती है, इसलिए ऐसा होने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करें।